दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूं जिसे सुनकर शायद आपको यकीन ही ना हो। सोचिए, अगर कोई लेखक आज से करीब 125 साल पहले एक कहानी लिखे और उस कहानी में एक बहुत बड़ा, बहुत शानदार और दुनिया का सबसे ताकतवर जहाज हो, और फिर वह जहाज अपनी पहली ही यात्रा में एक बर्फ के पहाड़ से टकराकर समुद्र में डूब जाए। अब जरा इससे भी हैरान करने वाली बात सुनिए। उस कहानी के लिखे जाने के लगभग 14 साल बाद असल दुनिया में भी लगभग वैसा ही हादसा हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में बर्फ के पहाड़ से टकराता है और समुद्र में हमेशा के लिए डूब जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर उस लेखक को पहले से कुछ पता था? यही सवाल पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से दुनिया भर के लोगों के मन में घूम रहा है। जब भी टाइटैनिक की बात होती है, लोग उस लेखक और उसकी किताब का जिक्र जरूर करते हैं। कई लोगों का कहना है कि उसने भविष्य देख लिया था और कुछ लोग इसे भगवान का इशारा मानते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक कमाल का संयोग था। लेकिन आखिर सच क्या था? क्या कोई इंसान सच में आने वाले समय की घटना पहले से लिख सकता है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी हुई है? इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1898 से। उस समय एक लेखक थे जिनका नाम था मॉर्गन रॉबर्टसन। उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी जिसका नाम था फ्यूटिलिटी। उस समय इस किताब पर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यह बस एक समुद्री कहानी मानी गई। लेकिन जब साल 1912 में टाइटैनिक डूबा, तब लोगों ने इस किताब को फिर से पढ़ा और जो उन्होंने देखा उसने सबको हैरान कर दिया। किताब में जिस जहाज का जिक्र था उसका नाम टाइटन था और असली दुनिया में जहाज का नाम था टाइटैनिक। किताब वाला जहाज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार बताया गया था, और टाइटैनिक भी अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज था। किताब में कहा गया था कि यह जहाज इतना सुरक्षित है कि कभी भी नहीं डूबेगा, और असल दुनिया में भी टाइटैनिक के बारे में यही कहा जाता था कि इसे डुबाना लगभग नामुमकिन है। और इतना ही नहीं, दोनों जहाज अप्रैल के महीने में समुद्र में निकले। दोनों उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक बड़े बर्फ के पहाड़ से टकराए। दोनों के पास यात्रियों के हिसाब से लाइफ बोट्स कम थी और दोनों हादसों में बड़ी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। जब लोगों ने ये सारी बातें एक साथ देखी तो हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये सब पहले से लिखा जा चुका था? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जितनी हैरानी इन समानताओं को देखकर होती है, उससे भी ज्यादा दिलचस्प है इनके पीछे का सच। क्या मॉर्गन रॉबर्टसन सच में भविष्य देख सकते थे, या फिर उन्होंने अपने अनुभव और समझ से आने वाले खतरे का सिर्फ सही अंदाजा लगाया था? क्या इंटरनेट पर जो बातें आज बताई जाती हैं वे पूरी तरह सही हैं, या फिर उनमें कुछ बड़ा चढ़ाकर भी बताया गया है? आज इस वीडियो में हम बिना किसी अफवाह और बिना किसी बड़ा चढ़ाकर कही गई बात के एक एक करके पूरे मामले को समझेंगे। हम जानेंगे कि किताब में क्या लिखा हुआ था, टाइटैनिक के साथ असल में आखिर हुआ क्या, दोनों में कितनी बातें सच में एक जैसी थीं, और आखिर इस रहस्य के पीछे की असली कहानी क्या है। हो सकता है वीडियो खत्म होने तक आपकी सोच पूरी तरह बदल जाए, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो बातें आप जानेंगे वे शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले पहले संयोग की बात करते हैं, जहाज का नाम। शायद सबसे चौंकाने वाला संयोग यही था। साल 1898 में लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन ने फ्यूटिलिटी नाम की एक छोटी सी किताब लिखी। यह एक काल्पनिक कहानी थी, यानी इसमें दिखाई गई बातें असली नहीं थी। लेकिन इस कहानी में जिस जहाज का जिक्र किया गया उसका नाम था टाइटन। लेखक ने टाइटन को समय का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे ताकतवर जहाज बताया था। ऐसा जहाज जिसे देखकर लोगों को लगता था कि इंसान अब तकनीक के दम पर कुछ भी कर सकता है।
और अब समय को आगे बढ़ाइए, करीब 14 साल बाद, यानी 1912 में सचमुच एक ऐसा जहाज दुनिया के सामने आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह अपने समय का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे आलीशान जहाज था और उसका नाम था टाइटैनिक। अब जरा इन दोनों नामों पर ध्यान दीजिए, टाइटन, टाइटैनिक। दोनों नाम लगभग एक जैसे लगते हैं। दोनों की शुरुआत टाइटन शब्द से होती है। दोनों जहाजों को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार बताया गया और दोनों की कहानी समुद्र में एक बड़े हादसे से जुड़ गई। यही वजह है कि जब 1912 में टाइटैनिक डूबा तो लोगों को 14 साल पुरानी यह किताब याद आई और उन्होंने जब किताब पढ़ी तो सबसे पहले उनकी नजर इसी नाम पर गई। उन्हें लगा कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा हुआ है। और यहीं से शुरू हुई उस रहस्य की चर्चा जो आज भी लोगों को हैरान करती है। पहले संयोग के बाद अब बात करते हैं दूसरे ऐसे संयोग की जिसने लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। मॉर्गन रॉबर्टसन की कहानी में टाइटन सिर्फ एक बड़ा और शानदार जहाज नहीं था, बल्कि उसे इतना सुरक्षित बताया गया था कि लोगों को पूरा भरोसा था कि यह कभी भी नहीं डूब सकता। उस समय की सबसे आधुनिक तकनीक से बने इस जहाज को देखकर हर किसी को लगता था कि अब इंसान ने ऐसा जहाज बना लिया है जिसे समुद्र भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब जरा असली टाइटैनिक को याद कीजिए। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब उसे भी इंजीनियरिंग का एक कमाल माना गया। उस समय के अखबारों, रिपोर्टों और लोगों के बीच यह बात बहुत मशहूर हो गई थी कि यह जहाज वर्चुअली अनसिंकेबल, यानी लगभग ना डूबने वाला है। लोगों को भरोसा था कि इतनी मजबूत बनावट और नई तकनीक के कारण इस जहाज के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और यही भरोसा इतना ज्यादा था कि कई लोगों ने खतरे के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। उन्हें लगता था कि यह जहाज हर मुश्किल का सामना कर सकता है। लेकिन समुद्र ने कुछ और ही साबित कर दिया। 14 अप्रैल 1912 की रात, जब टाइटैनिक एक विशाल आइसबर्ग से टकराया तो कुछ ही घंटों में वही जहाज जिसे लगभग अजेय माना जा रहा था समुद्र की गहराइयों में समा गया। यही बात लोगों को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है कि जिस काल्पनिक जहाज को कहानी में ना डूबने वाला बताया गया था और जिस असली जहाज को दुनिया लगभग ना डूबने वाला मान रही थी, दोनों का अंत एक ही तरह के हादसे में हुआ। और यहीं से लोगों के मन में यह सवाल और गहरा हो गया कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर मॉर्गन रॉबर्टसन ने आने वाले समय का सही अंदाजा लगा लिया था। अब बात करते हैं तीसरे ऐसे संयोग की जिसे जानकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। मॉर्गन रॉबर्टसन की किताब में लिखा गया है कि टाइटन अपनी यात्रा अप्रैल के महीने में कर रहा था। मौसम बहुत ठंडा था और जहाज पूरी रफ्तार से समुद्र में आगे बढ़ रहा था। फिर आधी रात के आसपास अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसने कुछ ही पलों में सब कुछ बदल दिया। जहाज एक विशाल बर्फ के पहाड़ यानी आइसबर्ग से टकरा गया और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। जब जरा असली टाइटैनिक की कहानी को अब हम देखते हैं। 14 अप्रैल 1912, इस रात टाइटैनिक भी अपनी पहली यात्रा पर था। रात के लगभग 11:40 पर जब ज्यादातर यात्री आराम कर रहे थे तभी जहाज के सामने अचानक एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखाई दिया और उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया और यहीं से इतिहास के सबसे दर्दनाक समुद्री हादसों में से एक की शुरुआत हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों कहानियों में हादसा अप्रैल के महीने रात के समय और समुद्र के बीचों बीच हुआ।
और यही समानता लोगों को बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक लेखक ने 14 साल पहले ऐसा दृश्य कैसे लिख दिया जो बाद में असली दुनिया में इतना मिलता जुलता दिखाई दिया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर एक ऐसा अनुमान जो हैरानी की हद तक सही साबित हो गया। अब बात करते हैं उस संयोग पर जिसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला माना जाता है। मॉर्गन रॉबर्टसन की किताब में लिखा गया है कि टाइटन अपनी यात्रा के दौरान नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजर रहा था। यह वही समुद्री रास्ता था जहां उस समय बड़े बड़े यात्री जहाज यूरोप से अमेरिका जाया करते थे। कहानी में बताया गया है कि न्यूफाउंडलैंड के पास अचानक जहाज के सामने एक विशाल आइसबर्ग आ गया। जहाज उसे बचा नहीं पाया और उसकी टक्कर जहाज के दाहिने हिस्से यानी स्टार बोर्ड से हुई और इसी टक्कर के बाद जहाज को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उसे बचाना मुश्किल हो गया। और अब असली टाइटैनिक की घटना पर नजर डालिए। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में सफर कर रहा था। वह भी न्यूफाउंडलैंड के पास पहुंच चुका था और तभी उसके सामने अचानक एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखा दिया। जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई लेकिन कुछ ही सेकंड में टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा यानी स्टारबोर्ड साइड आइसबर्ग से टकरा गया। इस टक्कर से जहाज की कई पानी रोकने वाली दीवारें टूट गई और समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगा और यहीं से टाइटैनिक का डूबना तय हो गया। और अब जरा सोचिए, एक किताब जो 1898 में लिखी गई उसमें भी उत्तरी अटलांटिक महासागर, न्यूफाउंडलैंड के पास आइसबर्ग और दाहिने हिस्से से टक्कर, और ठीक 14 साल बाद असल दुनिया में भी लगभग यही सब कुछ हो गया। यही वजह है कि लोग आज भी इस कहानी को इतिहास के सबसे बड़े संयोगों में गिनते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर मॉर्गन रॉबर्टसन ने अपने अनुभव के दम पर आने वाले खतरे का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। 205वें संयोग की बात करें तो जहाज की बनावट बेहद हैरान करने वाली थी, क्योंकि जो संयोग है वो सिर्फ नाम या हादसे तक सीमित नहीं है। इसकी बनावट जिन्हें देखकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की। मॉर्गन रॉबर्टसन की किताब में टाइटन की लंबाई लगभग 800 फीट बताई गई है और अब असली टाइटैनिक को देखिए, उसकी लंबाई करीब 882 फीट थी। यानी दोनों जहाज अपने समय के हिसाब से बेहद विशाल थे। उस दौर में इतने बड़े जहाज बनाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। अब बात करते हैं उनकी बनावट की। किताब में बताया गया था कि टाइटन में 3 प्रोपेलर और 2 मस्तूल ये दोनों थे। हैरानी की बात यह है कि असली टाइटैनिक में भी 3 प्रोपेलर और 2 मस्तूल ही थे। यानी दोनों जहाजों का डिजाइन कई मामलों में एक दूसरे से काफी मिलता जुलता था। इतना ही नहीं, दोनों जहाज अपनी यात्रा के दौरान तेज रफ्तार से चल रहे थे। कहानी में टाइटन लगभग 25 नॉट्स की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, जबकि टाइटैनिक हादसे के समय करीब 22.5 नॉट्स की रफ्तार पर था। दोनों ही मामलों में जहाज पूरी गति से अपने सफर पर थे और शायद यही तेज रफ्तार हादसे की एक बड़ी वजह भी बनी। अब जरा सोचिए, एक किताब जो 1898 में लिखी गई उसमें एक ऐसा जहाज जिसकी लंबाई लगभग असली टाइटैनिक जितनी, 3 प्रोपेलर, 2 मस्तूल और तेज रफ्तार, और फिर 14 साल बाद लगभग उसी तरह का असली जहाज दुनिया के सामने। यही समानताएं इस कहानी को बहुत गंभीर और रहस्यमय बना देती हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उस समय बड़े समुद्री जहाजों का डिजाइन लगभग एक जैसा ही बनने लगा था,
इसलिए इस समानताओं को पूरी तरह भविष्यवाणी नहीं कहा जा सकता। फिर भी जब इन सभी बातों को एक साथ देखा जाता है तो यह संयोग आज भी लोगों को हैरान कर देता है। छठे संयोग की बात करें तो उस समानता की जिसने इस हादसे को और भी दर्दनाक बना दिया, लाइफ पोर्ट्स की कमी। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत हजारों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मॉर्गन रॉबर्टसन की किताब में टाइटन को इतना सुरक्षित और कभी ना डूबने वाला जहाज माना गया था कि उस पर जरूरत से बहुत कम लाइफ पोर्ट्स रखी गई थी, क्योंकि लोगों को भरोसा था कि जब जहाज डूब ही नहीं सकता तो इतनी ज्यादा लाइफ पोर्ट्स की आखिर जरूरत ही क्या है। लेकिन जब हादसा हुआ तो यही भरोसा सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। जहाज पर मौजूद लोगों के लिए पर्याप्त नावें नहीं थी और हजारों लोग समुद्र में ही फंस कर रह गए। और अब असली टाइटैनिक की कहानी देखिए। टाइटैनिक पर उस समय करीब 2200 लोग सवार थे, लेकिन पूरे जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ पोर्ट्स थी। इन नावों में भी सभी यात्रियों को एक साथ बचाने की जगह नहीं थी। अगर हर लाइफ पोर्ट पूरी तरह भर भी जाती तब भी सभी लोगों को बचाया नहीं जा सकता था। और जब 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया और वह धीरे धीरे डूबने लगा तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ पोर्ट्स की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन नावें कम थीं और समय भी बहुत कम था। कई लाइफ पोर्ट्स शुरुआत में पूरी तरह भरी भी नहीं भेजी गईं, जबकि जहाज पर अभी भी सैकड़ों लोग मदद का इंतजार कर रहे थे। और कुछ ही घंटों में टाइटैनिक समुद्र में समाता चला गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि केवल लगभग 700 लोग ही बच पाए। और यही बात इस कहानी को सबसे ज्यादा दर्दनाक बनाती है। एक तरफ 1898 की किताब जिसमें ना डूबने वाले जहाज पर कम लाइफ पोर्ट्स होने की बात लिखी गई थी, और दूसरी ही तरफ 1912 की कहानी टाइटैनिक, जहां भी जरूरत से कम लाइफ पोर्ट्स थी और वही गलती हजारों लोगों की मौत का कारण बनी। यही वजह है कि इतिहासकार मानते हैं कि टाइटैनिक हादसे के बाद दुनिया भर में समुद्री सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए गए। इसके बाद यह नियम बनाया गया कि किसी भी यात्री जहाज पर मौजूद हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त लाइफ पोर्ट्स होना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक गलती दोबारा ना दोहराई जाए। तो क्या मॉर्गन रॉबर्टसन ने सच में भविष्य देख लिया था? क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वे सच में भविष्य देख सकते थे? क्या उन्होंने 1898 में ही टाइटैनिक के डूबने की भविष्यवाणी कर दी थी? पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। आखिर उनकी किताब और टाइटैनिक हादसे में इतनी सारी समानताएं थीं कि कोई भी हैरान हो जाए। लेकिन जब इतिहासकारों ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच की तो सच्चाई कुछ और ही निकलती हुई दिखाई दी। सबसे खास बात यह है कि खुद मॉर्गन रॉबर्टसन ने कभी यह दावा नहीं किया कि उनके पास कोई अलौकिक शक्ति थी या उन्हें भविष्य दिखाई देता था। उन्होंने कभी भी खुद को भविष्यवक्ता नहीं कहा। तो फिर उन्होंने इतनी मिलती जुलती कहानी आखिर कैसे लिख दी? इसका जवाब उनके जीवन में छिपा हुआ है। मॉर्गन रॉबर्टसन कई सालों तक समुद्र में काम कर चुके थे। वे एक अनुभवी नाविक थे। उन्हें जहाजों की बनावट, समुद्री रास्तों, मौसम और उस समय की शिपिंग इंडस्ट्री की अच्छी जानकारी थी। वे जानते थे कि उस दौर में बड़ी बड़ी कंपनियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में पहले से भी बड़े और तेज जहाज बना रही थी। लेकिन एक चीज उन्हें परेशान करती थी। जहाज तो लगातार बड़े और तेज बन रहे थे, लेकिन सुरक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। कई जहाजों पर यात्रियों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त लाइफ पोर्ट्स नहीं होती थी। लोग नई नई तकनीक पर इतना भरोसा करने लगे थे कि उन्हें लगता था अब ऐसे जहाज कभी डूब ही नहीं सकते।
और रॉबर्टसन को यही सबसे बड़ा खतरा दिखाई दे रहा था। उन्हें हमेशा लगता था कि अगर इसी तरह बड़े जहाज तेज रफ्तार से उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले रास्तों पर चलते रहे तो एक दिन जरूर कोई बहुत बड़ा हादसा होगा। और अफसोस की बात यह है कि 14 साल बाद 1912 में लगभग वैसा ही हादसा हुआ। टाइटैनिक जो अपनी यात्रा पर था, उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज माना जा रहा था। वह तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लाइफ बोट्स भी कम थी। फिर वह एक आइसबर्ग से टकराया और कुछ ही घंटों में समुद्र की गहराइयों में समा गया। यही वजह है कि आज भी लोग इस कहानी को पढ़कर हैरान रह जाते हैं। तो क्या यह भविष्यवाणी थी? शायद नहीं। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि यह भविष्य देखने की शक्ति नहीं, बल्कि एक अनुभवी समुद्री लेखक की गहरी समझ और सही अनुमान था। उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को देखकर एक ऐसी कहानी लिखी जो बाद में डरावनी हद तक सच जैसी लगने लगी। फिर भी एक बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, फ्यूटिलिटी और टाइटैनिक के बीच इतनी सारी समानताएं आज भी इतिहास के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमय संयोगों में गिनी जाती है। और यही कारण है कि 100 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ये कहानी लोगों की दिलचस्पी का विषय बनी हुई है। जब भी टाइटैनिक का नाम लिया जाता है, मॉर्गन रॉबर्टसन और उनकी किताब फ्यूटिलिटी का जिक्र जरूर होता है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत है। यह हमें याद दिलाती है कि कभी कभी गहरी समझ और सही अनुमान भी इतने सटीक साबित हो जाते हैं कि वे भविष्यवाणी जैसे लगने लगते हैं। इसी के साथ आपको ये कहानी कैसी लगी, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। इसी के साथ मैं दिव्या त्रिपाठी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।